हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो भी 18 फरवरी 2026 को पेपर देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निर्मला किस विधा की रचना है? निर्मला किस विधा की रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपन्यास। कौन सा? उपन्यास। और निर्मला मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। तो उपन्यास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। तो हिमालय की पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कौन से कवि हैं? तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतीराम जी रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि के बारे में, अन्य कवियों के बारे में बात करें तो केशव दास जी हो जाएंगे, बिहारी भूषण, घनानंद पद्माकर, ये रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। जबकि नागार्जुन की बात कर लें तो ये आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, जो प्रगतिवादी धारा छायावादोत्तर युग के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं नागार्जुन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर लें तो ये भी आधुनिक काल के आते हैं, पुनर्जागरण काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निहार के रचनाकार हैं। तो निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसमें बात कर लें तो युग चरण, जो ये ऑप्शन बी है, सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें बात कर लें तो युग चरण यह कविता जो है, पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और यह कविता उनके काव्य संग्रह हिम तरंगड़ी से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो हिम तरंगड़ी से लिया गया है। लेकिन दिए गए विकल्पों में से यह जो है युग चरण काव्य में भी संकलित है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 10, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। तो देखिए, छायावाद युग की मुख्य विशेषता की बात कर लें तो प्राकृतिक का मानवीकरण, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। अगला क्वेश्चन, करुण रस का अस्थाई भाव। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ये रति जो है ये श्रृंगार का है। किसका है? श्रृंगार का है। और हास्य रस का है, हास्य रस का है। और निर्वेद जो होता है वो शांत रस का अस्थाई भाव होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद, करुण रस का अस्थाई भाव शोक, हास्य रस का अस्थाई भाव हास, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए। देखिए, उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होता है। इसमें बात कर लें तो देखिए, उपमा अलंकार जब दो वस्तुओं के गुण, आकृति या विशेषता में समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसमें वाचक शब्द कुछ आते हैं, जैसे सा आ गया, सी आ गया, सम आ गया, सदृश आ गया, सरिस आ गया। इस तरह के वाचक शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है। और इसमें भी कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मनु, मानहु, जानहु, मनो, मनहु, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग इसमें हुआ रहता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
13। सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो सोरठा की बात कर लें तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें बात कर लें तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, किसमें? पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कितना? 11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें निर्गुण में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल नीला है जो कमल, यानी नीला जो है वो विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए देव नदी का पर्यायवाची शब्द गंगा होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 17 नंबर। युष्माभीय शब्द में विभक्ति एक वचन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तृतीया विभक्ति बहुवचन। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी पद की बात कर लें तो विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन कौन? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदल जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए अर्थ के आधार पर पूछा गया है वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर बात कर लें तो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है विस्मयादिबोधक, और पांचवा होता है आज्ञावाचक, और छठवां होता है इच्छावाचक, और सातवां होता है संदेहवाचक, और आठवां होता है संकेतवाचक। आदर्श से गाया नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य है। कौन सा? भाववाच्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।